Assalamu alaikum. My name is Mariam Ali Zaidi and I'm an IELTS and PT instructor at NX Consultants मुल्तान। आज हम IELTS लिसनिंग के fill in the blanks के further points के बारे में डिस्कस करेंगे। The types of question that we have in listening fill in the blanks are note completion, form completion, table completion, sentence completion and summary completion. In today's lecture, we will discuss about note completion and form completion, also their tips. अब note completion में हमें क्या करना होता है? We have to fill out the missing information. Notes में हमारे पास keywords होते हैं, phrases होते हैं, and we also have the minimum vocabulary required for the information to make sense. यानी बहुत कम हमारे पास vocabulary होती है उसमें required, जिससे हम लोगों ने maximum information acquire करनी होती है। इसके अलावा notes also contain lists, headings and subheadings, numbers and bullet points. नोट्स में हमारे पास जनरली फुल सेंटेंसेस नहीं होते और नोट्स में हमारे पास टेक्स्ट यूजुअली अनग्रामेटिकल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में सैम्पल क्वेश्चन की एक एग्जांपल दिखाई जा रही है जिसमें वो आपसे कह रहा है कि कंप्लीट द नोट्स बिलो बट राइट नॉट मोर देन 2 वर्ड्स और नंबर्स फॉर ईच आंसर। यानी एक आंसर के लिए 2 वर्ड्स या 2 नंबर से ज़्यादा बड़ा आंसर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टिप्स। फर्स्ट टिप इज़ टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यानी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट इज़ टू प्रिडिक्ट द आंसर्स, लुक एट द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रिडिक्ट पॉसिबल आंसर्स। यानी हम लोग अपनी ऑडियो सुनने से पहले, जब हमारी ऑडियो स्टार्ट होगी उससे पहले हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड करेंगे और जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर लेंगे। थर्ड वन इज़ टू लिसन फॉर द कीवर्ड्स। यानी अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर हम ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर फोकस्ड रहें जो हमारी नोट्स में मिसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करते हों। फोर्थ वन इज़ टू पे अटेंशन टू द सिनोनिम्स। यानी कि हम अपने सिनोनिम्स और पैराफ्रेज वर्जन को गौर से सुने जो कि वर्ड्स की जगह हमारे नोट्स में यूज़ किए गए हैं। फिफ्थ वन इज़ टू वॉच फॉर वर्ड लिमिट। Note any word limits provided and ensure your answers will fit within those constraints. इसका मतलब है कि हमें जो भी word limit provide की गई है हमारा आंसर within those limits ही होना चाहिए। Now in the next slide we will talk about form completion. Form completion questions are usually common in section 1 of the test. Sometimes recording होती है वो that is a telephonic conversation between 2 people. The 2 most common types of forms you'll ever see are an application form or an order or quotation form. अब नेक्स्ट स्लाइड में आप दोनों टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की एग्जाम्पल देखेंगे सैम्पल क्वेश्चन में। एक हमारे पास इंक्वायरी अबाउट ज्वाइनिंग यूथ काउंसिल है विच इज़ एन एप्लीकेशन फॉर्म, और जो दूसरा फॉर्म है दैट इज़ होम इंश्योरेंस कोटेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में वो हमसे 1 वर्ड और 1 नंबर आंसर मांग रहा है, जबकि जो हमारे पास कोटेशन फॉर्म है उसमें वो हमसे जो आंसर मांग रहा है दैट शुड बी मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर। अब हम फॉर्म कंप्लीशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टिप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टिप इज़ टू प्रीव्यू द फॉर्म। यानी आपके सामने जब आएगा फॉर्म टाइप क्वेश्चन तो आप उसको क्विकली स्कैन कर लेंगे और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें रिक्वायर्ड है। सेकेंड टिप इज़ टू आइडेंटिफाई द सेक्शंस। ये भी सिमिलर है हमारे प्रीव्यू द फॉर्म की तरह। इसमें क्या है कि रिकग्नाइज डिफरेंट सेक्शंस of the form to anticipate the kind of details needed for each. यानी हमने उन सेक्शंस को भी आइडेंटिफाई करना है और कि उनके अंदर किस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है या उसके अंदर किस टाइप की जो डिटेल्स हैं वो आ सकती हैं। थर्ड वन इज़ टू लिसन एक्टिवली, लिसन फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स टू कंप्लीट ईच सेक्शन एक्यूरेटली। यानी हर सेक्शन की डिटेल्स को हम लोग बहुत गौर से सुनेंगे ताकि आंसर्स हमारे ठीक आ सकें। नेक्स्ट वन इज़ द नोट ऑर्डर। यानी इसमें क्या है कि बी अवेयर ऑफ द ऑर्डर इन विच द इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड ऑन द फॉर्म। यानी आपके फॉर्म पे इंफॉर्मेशन किस ऑर्डर के अंदर है ये आपने बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऑर्डर एंड सीक्वेंस आर सेम थिंग। तो यानी जिस सीक्वेंस के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है। Last tip is to check for accuracy. Review your answers to ensure they are accurate and relevant to the form. यानी एंड ऑफ द टेस्ट में आप अपने आंसर्स को एक दफ़ा लाजमी रिव्यू करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपके आंसर जो हैं वो एक्यूरेट भी हैं और आपके फॉर्म के साथ रेलिवेंट भी हैं। दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।